सर अभी हमने अनलकी स्ट्रगल और इनकी बात, ये एक नंबर है जो कि लोग बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। 786 नोट भी लोग बहुत देखा था कि बराबर 500 का नोट बराबर रखते हैं। बराबर। इस्लामिक कल्चर में भी शायद बहुत ज्यादा फेमस है 786, तो इसका क्या लॉजिक है? मेरा उस पर एक बहुत डिटेल वीडियो है और मेनली मेरे जो पाकिस्तान के चाहने वाले उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया उस वीडियो को। लॉजिकली वेदों की भाषा में अगर मैं बात करूं, 7 नंबर डिवाइन नंबर है, यानी भगवान से कनेक्ट होने का नंबर। 8 नंबर शनि महाराज का है, कर्मों का नंबर है। और 6 नंबर है सारी तरह के सुखों का नंबर 6। तो 7 जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए, मेहनत करते रहे तो आपको जीवन के सारे सुख मिलेंगे। दैट इज 786। तो वो उसका सही अर्थ है। अब उसको एक कुरान के किसी पन्ने पे वो लिखा था कि अल्लाह की जगह इस नंबर को आप मान सकते हो। तो वो अगर वो हम जैसे श्री लिखते हैं, ओम लिखते हैं, तो उनके लिए वो 786 है। अगर आप मुझे न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे, 786 का टोटल फिर से 21 आता है। सो दैट इज 3, फिर गुरु का नंबर आ गया। तो सारे नंबर अच्छे हैं, लेकिन इसमें अगर आप मुझे पूछोगे कि ये बहुत ऑस्पिशियस है नहीं है, वो अपने अपने धर्म की एक एक्सेप्टेंस है। वो लोग इसको शुभ मानते हैं, हम जैसे 11 रुपए को शुभ मानेंगे, 111 को, वैसे 786। पर न्यूमरोलॉजी की भाषा में अध्यात्म, मेहनत और परमात्मा से मिलन, दैट इज 786। ओके। तो सर आपने जैसे बोला कि 786 को अल्लाह के ऊपर मानते हैं या वो लिखते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो गई। मतलब इतना ऑस्पिशियस नंबर है, आज मुझे पता चला। सर अभी ये बात हो गई, तो अगर जैसे हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे कोविड-19 आया, वो हुआ था, फिर या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट जिससे हमको पता है कि कुछ ना कुछ अड़चन आने वाली है, तो ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज है 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए। भारत का बीएन है 6 और डीएन है, बोलते टोटल ऑफ नंबर इज 8। जिनका ड्राइवर नंबर 8 होता है उनके जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है। तो भारत के हद तक अगर आप देखोगे, इंडिया के मेजर इवेंट जितने हुए वो 8 में ही हुए। गांधी जी की जब हत्या हुई उसकी टोटल 8 है। जब गुजरात में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया उसकी टोटल 8 है। भारत पाकिस्तान तक पहुंच गया था बिना कुछ लिए, हमारी सेना वापस आ गई उस तारीख को जब करार हुआ था, उसकी भी टोटल 8 है। फिर मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 26/11, वो भी टोटल 8 है। इस तरह से 8 नंबर कह के ये कहता है। तो अभी न्यूमरोलॉजी पे आप बात करें तो कितना नंबर का इम्पैक्ट गिरता है, और 8 नंबर वाले ही मोदी जी, इसलिए वो इतने साल टिक गए क्योंकि उसको हैंडल कर पाया। एंड एट द सेम टाइम मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इंडिया जो हम बोलते हैं, इंडिया का टोटल आता है, आई थिंक मैंने 12 पे आता है, 12 is 3, और वो 3 और 6 का एंटी होता है। तो इसके लिए हम जब जब आगे बढ़ते हैं हमको कुछ ना कुछ बाहर की शक्तियां रोकती है। अगर इंडिया को हम भारत बोलेंगे तो भारत की टोटल बहुत अच्छे नंबर पे जाती है। दैट कैन बी बेनिफिशियल टू इंडिया। सो लाइक दैट इट वर्क्स। तो नाम नंबर हमारे देश को, मैं तो हिंदुस्तान भी नहीं बोले, हम अगर भारत बोले तो भारत इज मोर पावरफुल वर्ड देन इंडिया। देखना कि जब हम खुद भी बात करते हो, इंडिया बोलना और भारत बोलने में जो गर्व महसूस होता है दोनों के उच्चारण में, that is again one of the thing which numerology can prove it is better। ऐसे सर जैसे आपने बोला इंडिया बोलने में और भारत बोलने में बहुत गर्व होता है, तो मैं भी जब बाहर गया था पढ़ने में, जब हम भारत बोलते हैं या वंदे मातरम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे हमने देखा है हमारे आर्मी ऑफिसर्स भी वंदे मातरम चिल्लाते हैं, yes, तो बहुत ही प्राउड वाला फीलिंग आता है जो कि इंडिया बोलने में इतना नहीं आता। एंड जैसे आपने बोला कि अगर भारत बोलेंगे एंड वो चेंज होगा तो हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कोई सुन रहा हो एंड इफ दे अग्री टू इट तो बहुत अच्छा रहेगा। सर अभी आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को नाम रखना है, कोई अपना नाम रखना चाहता है, तो कितने क्या टोटल होना चाहिए ताकि उनको ग्रोथ ही मिले? मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर आप बोलना चाहोगे? नहीं, ऐसे सभी के लिए अलग अलग नंबर होते हैं। मैं जब किसी को नाम देता हूँ तो सबसे पहली स्टेज होती है कि योर फर्स्ट अल्फाबेट मस्ट बी लकी टू योर बीएन एंड डीएन। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए भारत के केस में समझो, भारत का बीएन 6 है, डीएन 8 है। तो 6 और 8 को जो लकी अल्फाबेट है वो क्या कि आपका पहला अक्षर होना चाहिए। फिर आपका, अभी इंडिया में हम सरनेम भी लिखते हैं, तो आपके नाम की टोटल भी लकी पे जानी चाहिए, और नाम प्लस सरनेम की भी टोटल लकी नंबर पे जानी चाहिए। उससे होगा क्या जीवन में? अच्छा, बहुत बार हमको एक प्रश्न पूछते हैं, देवनागरी लिपि क्यों नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट क्यों कैलकुलेशन के लिए? क्योंकि भले ये विद्या का उगम भारत से हुआ,
लेकिन इनके पूरे कैलकुलेशन को तो आपको आश्चर्य होगा कि हम जो अल्फाबेट उच्चार करते हैं ए, तो ए का साउंड वेव कितना जाता है, बी का, उनकी वैल्यू निकाली हुई है, नॉट द न्यूमेरिकल वैल्यू, उनकी मेजरमेंट की गई है। और वो वैल्यू जब, जैसे हम बोलते हैं कि ओम में इतनी ताकत क्यों है, तो उसकी उच्चार की जो वेवलेंथ जाती है, वैसे हर अल्फाबेट की एक वैल्यू होती है। हमको बोलो क्रिटिक्स वाला एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इसी से कनेक्टेड है, कि जिस दिन मुकेश अंबानी साहब पैदा हुए, जिस दिन मोदी जी पैदा हुए, उस दिन भारत में 10,000 लोग पैदा होंगे, सब मुकेश अंबानी क्यों नहीं बने? तो दैट इज द पावर ऑफ योर नेम। तो आपके नाम में कुछ ऐसे अल्फाबेट आने चाहिए, नाम का पहला अक्षर इतना अच्छा होना चाहिए जिसके कारण आप जीवन में ग्रोथ होते हो। तो दैट इज द मोस्ट, मतलब हम ऐसे कोई रूल नहीं बना सकते किसी के लिए। मेरे लिए 24 टोटल अच्छी हो सकती है, आपके लिए 30 अच्छी हो सकती है, किसी के लिए 36। पर इनऑस्पिशियस में जनरली किसी को भी 4 और 8 की टोटल पे नाम नहीं लेके जाते हैं। दैट विल क्रिएट द स्ट्रगल। यस सर, जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं नंबर्स की, तो मैं और एक पॉइंट लाना चाहूंगा, जैसे नंबर 11, नंबर 22, या फिर किसी का बर्थडे जैसा हो 03/ महीना 03 एंड ईयर भी 03, तो क्या इसको कोई मास्टर नंबर होता है या ये लकी होते हैं, ऐसा कुछ है? एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में और एक मेथड है जिसके अंडर क्या कि आपकी 9 इयर्स की साइकिल होती है। तो सपोज आपने बोला कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3/3/2001, तो उसके जीवन में चेंजेस आएंगे ही नहीं, बिकॉज उसके पहले 9 साल भी वो गुरु पे ही रहेगा, दूसरे 9 साल में भी गुरु पे ही रहेगा, तीसरे 9 साल में भी गुरु में ही रहेगा। सो दैट इज द ओनली थिंग। बट इट इज एक क्या होता है मालूम है कि अभी ये पॉडकास्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पे क्या हो गया कि डर का मार्केट है। आपने कोई भी चीज एक छोड़ दी, जैसे मोबाइल में ट्रेंडिंग है 248 ना हो, 248 हो तो स्ट्रेस आता है। मेरा सबसे ज्यादा पैसे जिस मोबाइल में आते हैं वो नंबर 248 है, सो देयर इज नो स्ट्रेस एट ऑल। तो मैं क्या बोलता हूँ, जब आप कोई चीज पब्लिकली बोलो तो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। मैं जब बोलता हूँ कि ये नंबर के साथ शादी नहीं होनी चाहिए, तो मेरे पास 700 डाइवोर्स के केसेस प्रूफ के लिए। मैं जब बोलता हूँ कि ये गाड़ी का नंबर अच्छा है, तो मेरे पास 13,000 गाड़ियों का नंबर है जिनको उठा के लेके गए फाइनेंस वाले। मैं जब बोलता हूँ कि बाबा ये नाम पे बिजनेस मत रखो, तो मेरे पास 1000 बंद पड़े हुए बिजनेस का रिकॉर्ड है जो बंद हो गए। तो शास्त्र किताबों में है, पर आपका जो अनुभव शास्त्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर आप उस पे काम करके एक और लॉजिकल अगर आप बताओ लोगों को, तो लोग सुनेंगे। मैं बोलूंगा कि आपका कल से नाम अलग, ये नहीं, तो योर सबकॉन्शियस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो दैट इज द मेन थिंग इन एनी न्यूमरोलॉजी और एनी शास्त्र। आप प्रूफ पे बात करो। किताबें जब लिखी गई थी तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन को आपको माइग्रेट करके उसको बनाते आना चाहिए, ऐसे। सर, अभी आपने जैसे एक मोबाइल नंबर की बात की, वैसे ही एक जगह मैंने सुना था कि बीच में 000 नहीं होना चाहिए मोबाइल नंबर के पीछे। तो मोबाइल नंबर में 0 जितने कम होंगे उतना अच्छा। उसका लॉजिक है, आपके मोबाइल के 10 नंबर 10 वाइब्रेशंस ला सकते हैं। अभी मैं आपको आप कहीं पे होटल में गए और उसने बोला 1000 रुपए में 50 आइटम से आप कोई भी खा सकते हो। तो आप एक अच्छे दिमाग वाले हो तो आप एक ही आइटम खाओगे, अलग अलग खाओगे, बस। तो वही है मोबाइल नंबर। तो डोंट, 0 कम से कम हो, लेकिन 0 कभी भी मोबाइल के लास्ट में नहीं होना चाहिए। लास्ट नंबर अगर किसी का 0 है तो उसके कम्युनिकेशन या आने वाले कॉल का रिजल्ट 0 ही आता है। सो लास्ट नंबर 0 मस्ट बी अवॉइडेड। बाकी कोई भी नंबर के अलग अलग गुण है। एक नंबर को लिमिटेड कॉल आता है, 2 वालों को लेडीज के कॉल ज्यादा आता है, 3 वालों को बड़े लोगों के कॉल आते हैं, ऐसे अलग अलग उसकी है। तो सर, लास्ट में से कोई डिजिट होना चाहिए जिससे थोड़ी ग्रोथ हो, या कॉल आ रहा है तो वो सक्सेसफुल हो जाए? मैंने ऐसे यूट्यूब लाइव किया था, उस वीडियो को अभी तक 10 लाख व्यूज मिल चुके हैं। तो लास्ट में आपके नंबर जो है, सबसे पहले तो आपके मोबाइल के 10 डिजिट काम के नहीं है, लास्ट के 4 डिजिट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका लॉजिक क्या है कि हम जब कोई साइंस की बात करते हैं, इट मस्ट बी यूनिवर्सल, नॉट फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड में सबसे छोटा नंबर, मोबाइल नंबर 4 डिजिट का है कोई कंट्रीज में, जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है। तो मिनिमम नंबर इज 4। तो लास्ट के 4 क्यों, और बहुत से कंट्री ऐसे कि शुरुआत के 5 नंबर आपके हाथ में ही नहीं है, वो कंट्री का ही फिक्स नंबर है। तो आपके लास्ट के 4 डिजिट काम करते हो। उसमें भी लास्ट का नंबर आपके कॉलर का होता है जो आपको कॉल करता है। तो हमारा आज की डेट में पूरा का पूरा बिजनेस मोबाइल पे है। तो अगर किसी का लास्ट नंबर 0 है तो उसको बहुत कम कॉल आएंगे तो उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो बिजनेसमैन ने कभी लास्ट नंबर 0 नहीं रखना है।
वन रखते हो जिसको बहुत कम कॉल आने अच्छे लगते हैं, हाँ। स्टूडेंट है उसको लास्ट नंबर 1 दे दो, बहुत कम कॉल आएंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे। 2 नंबर है तो उसको दुखड़ा सुनाने वाले कॉल ज्यादा आएंगे, कंधा दूबने वाले। लेडीज के कॉल आएंगे, वो इमोशनली बातें करेगा सामने वाला। 3 नंबर अगर लास्ट में है तो उसमें बड़े लोगों के कॉल आएंगे, अच्छे कनेक्ट हो गए, सामने वाला आपको ज्ञान भी देगा। 4 नंबर लास्ट है तो 4 क्या है, राहु का नंबर है। मेरे खुद के मोबाइल नंबर में लास्ट में 4 है तो मुझे अलग अलग टाइप के कॉल आते हैं। बट इफ माई स्ट्रेंथ है मेरी अगर उनको एब्सॉर्ब करने की, तो दैट इज गुड। फॉरेन से भी बिजनेस मिलता है 4। मार्केटिंग वाले को अगर आपको नंबर देना है तो लास्ट में 5 दे दो, भरम 60 कॉल आएंगे। तो बिजनेस के लिए 5 नंबर अच्छा है मार्केटिंग में। 6 नंबर दे दोगे, अगर आपके बिजनेस में निगोशिएशन बहुत होता है, भावता होता है, तो 6 दे दो। रियल एस्टेट वालों को दे दो, अच्छा है। अगर आपको ज्योतिष में जाना है, अध्यात्म में जाना है, 7 नंबर लास्ट में दे दो। आईटी वालों के लिए, अध्यात्म वालों के लिए अच्छा है। और उसमें क्या होगा, नेवर एक्सपेक्ट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, तो अचानक आएगा। एक्सपेक्ट करोगे तो वो केतु का नंबर है। 8 नंबर है, लिमिटेड कॉल आएंगे, प्रॉपर बात होगी और काम से काम होगा, क्योंकि शनि महाराज का नंबर है। और अगर 9 नंबर लास्ट में, तो सामने वाला बहुत जोश में बात करेगा आपसे। सो दिस इज द पावर ऑफ नंबर्स। ये अगेन आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन द रिसर्च, ऐसा है। और वैसे ही फिर सेकंड लास्ट नंबर का अलग लॉजिक है। तो मैं एक दिन में 10 मोबाइल नंबर देता हूँ, इंक्लूडिंग इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, पुलिस वाले, सभी को दिए। एंड दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि आज की डेट में आपका बिजनेस, काम, सब कुछ मोबाइल में, उसका नंबर अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सर अभी अगर मोबाइल नंबर्स की बात ही कर रहे हैं इतना, और आपने इतना डिटेल में बताया है, आई एम श्योर कि लोग सुनेंगे एंड चेंज करने की कोशिश करेंगे। पर अगर किसी कोई चेंज नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए कोई उपाय है या उनको करना ही चाहिए चेंज? देखो, कुछ कुछ मोबाइल नंबर बहुत खराब होते हैं, और अगर आपको वो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो अगर आप फेस कर रहे हो, तो क्या करो कि एग्जिस्टिंग नंबर बदलना किसी को भी टफ है, बिकॉज इट इज देयर फॉर 5 years 10 years, लोगों के कॉन्टेक्ट निकल जाएंगे। व्हाट आई सेड, कीप इट फॉर इनकमिंग, टेक द न्यू नंबर, स्टार्ट यूजिंग इट फॉर आउटगोइंग। आजकल हर मोबाइल में 2 सिम तो होते ही है, एंड मोबाइल नंबर आप बार बार नहीं बदल सकते। तो जब भी अब इसके बाद लो, वो इतना पावरफुल लो कि वो आपको काम करे। और आज की डेट में पूरे 10 के 10 नंबर देखने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। लास्ट के 4 डिजिट भी आपने अच्छे ले लिए तो आपके 3 महीना लगता है वो आपके सिंक्रोनाइज होने को, आपके काम से। फिर हम लोग उसको एक अच्छा वॉलपेपर देते हैं मोबाइल पे। मोबाइल को लॉक अनलॉक करने का एक सीक्रेट कोड होता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो दे देते हैं, देन इट स्टार्ट वर्किंग। तो ऐसे कि डॉक्टर के पास पेशेंट आया तो वो उसको विटामिन की भी गोलियां दे रहा है, हीलिंग के भी दे रहा है, फिर उसकी जख्म भी ठीक करने का दे रहा है, आगे ना हो वो भी दे रहा है, तो अपने आप उसका इम्पैक्ट तो आएगा। सर अभी जैसे आप वॉलपेपर की बात कर रहे हो, डस वॉलपेपर या इमेजेस इतने मैटर करते हैं? हम सुबह उठ के चेहरा देखने पे क्यों बिलीव करते हैं? अच्छा आदमी का चेहरा देखा, दिन अच्छा गया, वो वॉलपेपर भी वही है। आज की डेट में आप सोते हो भी लास्ट में चीज मोबाइल ही देखते हो, उठने के बाद भी मोबाइल ही देखते हो। तो उस वॉलपेपर पे कलर्स जो होते हैं, क्योंकि ये पूरी कॉस्मिक एनर्जी चल किस पे रही है, कलर्स पे, तो वो कलर मैटर करते हैं। आपका मोबाइल का कलर मैटर करता है। हम लोगों ने क्या किया है, बहुत बेवकूफ बनाना चालू किया। अब मोबाइल का IMEI नंबर भी देखो, ये बेवकूफी है ना, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मोबाइल की कंपनी भी देखो, ये बेवकूफी है। मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी शास्त्र का है ना, व्यवहारिक यूज करो। नंबर के हद तक ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का कलर और वॉलपेपर और लॉक कोड, इससे ज्यादा मोबाइल में और कुछ नहीं है। उतनी भी चीजें अगर आप प्रॉपरली करो, आपको नंबर भी नहीं बदलना है। अगर आप मोबाइल का आपके बर्थ के अकॉर्डिंग एक मैं कोड बनाना सिखाता हूँ, यूट्यूब पे है अपने, वो अगर आप करना चालू कर दो तो भी आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। सर इतना इम्पैक्ट करता है, आज पता चला कि एक वॉलपेपर रखना मोबाइल नंबर से इतनी सारी चीजें इम्पैक्ट कर सकती है। आई थिंक सो बहुत कम लोगों को पता है, एंड आज जानने को मिल रहा है, तो बहुत सीखने को मिल रहा है आज। तो सर अगर अभी हम आगे बढ़े, जैसे कि बिजनेस भी लोग बनाते हैं तो वो लोग उनका नाम रखते हैं, तो उसका भी कोई स्पेसिफिक नंबर, प्लस जो डेट चूज करते हैं उसका भी कोई स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए फॉर सक्सेस? यस, बिकॉज नाउ बिजनेस में है ना, बिजनेस की नेम न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस में हम लोग एलिमेंट थ्योरी यूज करते हैं। एलिमेंट थ्योरी यानी क्या, कि समझो आपको पेट्रोल पंप डालना है, तो उसमें एलिमेंट वाटर आ गया, तो वाटर एलिमेंट के हिसाब से जो अल्फाबेट्स अच्छे जाएंगे उस नाम से आपने स्टार्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 नंबर चंद्रमा का और वाटर का होता है। रिलायंस ने अपना काम किस चीज से चालू किया था? केमिकल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। तो R इज नंबर 2, R 2 पे जाता है, सक्सेसफुल हो गए। सो लाइक दैट अपना
HMT सबसे पुरानी घड़ी की कंपनी थी, 5 नंबर हिंदुस्तान एच से स्टार्ट किया, तो वो भागती है घड़ी, तो वो अगेन बुध से कनेक्ट होता है, समय भागते रहता है, तो वो कंपनी उस समय हिट हो गई। तो नो डाउट बिजनेस में मैं बोलता हूँ आपके कर्मों से बिजनेस बड़ा बनेगा, पर ये साइंसेज जो होते हैं ना, ये एक्स फैक्टर है। ये साइंस क्या बोलता है कि क्रिकेट में आप 95 पे याद हो गए तो दुनिया याद नहीं रखेगी, आउट हो गए तो, पर 100 बनाए तो वर्ल्ड याद है। तो ये सारे ऑकल्ट साइंस आपको 95 से 100 पे लेके जाने के लिए एक्स फैक्टर है। बस इनकी आप मेहनत करो ही, देयर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क, पर इनका अगर ये अवेलेबल है। मैं क्या बोलता हूँ, आप कपड़े पहनते हो ना भाई, आज शुभ कलर का पहन ले तू, कब शरीर तो ढकना ही है, तेरी एनर्जी अच्छी रहेगी। मोबाइल वापरता ही है ना, अच्छा वापर ले, एक अंदर से ऊर्जा तैयार होगी कि मैं ये कर सकता हूँ, लाइक दैट, एंड इट विल अफेक्ट मैक्सिमम। शादी कर रहे हो, अच्छे दिन कर ले, ठीक है, अच्छे समय पे कर ले, तो कल को मन में किंतु परंतु नहीं रहेगा कि मैं ऐसे नहीं करता तो ऐसा होता है। सर एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे हम वॉचेस पहनते हैं, वॉचेस भी अभी फर्स्ट कॉपी बहुत आने लग गई है मार्केट में, तो लोग फर्स्ट कॉपी रोलेक्स पहन के घूम रहे हैं, तो क्या, और वो उसमें भी नंबर्स है, तो उससे कुछ डिटोरिएट होता है हमारा? यस, अभी है ना वॉचेस बहुत ट्रेंडिंग है ऑकल्ट में। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले वॉच जो है वो पहननी चाहिए, दैट विल आपका सैटर्न बैलेंस होता है उससे, शनि महाराज। दूसरी चीज ऐसे है कि उसके अंदर के नंबर्स, उसका बेल्ट और कलर्स बहुत, इसमें आप जो लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। अच्छा, अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो जो वॉचेस हम एनालॉग पहनते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसमें जो बेल्ट का कलर है, समझो किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 या 3 मिसिंग है तो उसने गोल्डन कलर का बेल्ट पहन लिया, किसी के डेट ऑफ बर्थ में 4 मिसिंग है तो उसने सिल्वर कलर का बेल्ट पहन लिया। फिर वॉच का जो डायल है वो सर्कल्ड है, वो अच्छा है। फिर उसके अंदर अगर आपका फॉरेन से बिजनेस है तो रोमन नंबर अच्छे होते हैं। इवन प्रेगनेंसी के लिए भी वॉचेस का यूज होता है, वो अगर आप बेडरूम में लगाते हो तो एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है। सो दिस मच इज द पावरफुल दैट इज अबाउट वॉचेस। पर मालूमात लेके ले, और जो कॉपी वॉचेस आप पहनते हो तो उसका इम्पैक्ट कभी नहीं आएगा। मतलब आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो, मैं 2 नंबर की चीज ले रहा हूँ, तो तेरा काम भी 2 नंबर का ही होगा। भले ही नॉर्मल ब्रांड की लो, बट डोंट यूज इट कॉपी वॉचेस। तो सर जो एक होता है ना कि जो हमारा डायल होता है वो ग्रीन कलर का हो, और जो स्ट्रैप होते हैं वो सिल्वर गोल्डन, अलग अलग है कि जैसे जिसकी जो रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है तो ग्रीन लो, आप फाइनेंस से डील कर तो ब्लू कलर ले सकते हो, और कुछ चाहिए तो सिल्वर गोल्डन कलर। तो इट डिपेंड्स एवरीबॉडीज नीड। हर एक को आप यूनिवर्सल वॉच नहीं दे सकते हो। मतलब जैसे डॉक्टर बोलता है हर एक पेशेंट को हम सेम ट्रीट नहीं कर सकते, न्यूमरोलॉजी का भी सेम है, जैसा बर्थ डेट है हमको वैसा ट्रीट करना है, और उसका इफेक्ट आता है। क्यों, क्या होता है, आप जैसे जो यंग जनरेशन वाले लोग हैं, आप इस साइंस को सबसे पहले क्या बोलते हो, अंधविश्वास। फिर आपको उपाय कराना है आपके मम्मी पापा को, तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा सुबह उठ के सूर्य को बनाया, मैं नहीं देता पानी, तो भाई तू ये घड़ी पहन ले, तो देन वो घड़ी सब काम लेवल कर देते हैं, लाइक दैट इट वर्क्स। सर अच्छा लग रहा है बात करके। अभी अगर न्यूमरोलॉजी किसी को सीखनी है, सो कुछ प्रायर नॉलेज की जरूरत है या यू कैन स्टार्ट ऐसे ही? मैं जनरली, मैं मेरे कर्म खराब ना करने के लिए जब भी किसी को मेरा स्टूडेंट बनाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ भेज। उसके डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक या पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी 2, 3, 5, 7 ये नंबर कहीं ना कहीं होना चाहिए। या फिर उसका मूलांक भाग्यांक, तो वो पक्के से सीख सकता है। पर ये नंबर्स नहीं है तो उसको फिर बहुत स्ट्रगल से सीखना पड़ेगा। डेस्टिनी कोई भी बदल सकता है, पर थोड़ी जो रिचुअल्स है, रोज के रोज मेडिटेशन करो, मंत्रा का जप करो, तो आपको थोड़ा लेट होगा। पर ये जो नंबर मैंने बताए ये होते हैं, तो ये लोग बहुत जल्दी सीख पाते हैं, क्योंकि उनको इनबिल्ट भगवान ने इंट्यूशन पावर दिया हुआ है ऐसे। तो न्यूमरोलॉजी में इंट्यूशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे वैसे 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे भारत में, जो मे भी महीने में 1-2 कंसल्टेंसी करते हैं। मेरा एक भी दिन ऐसे नहीं जाता है कि मिनिमम 15 कंसल्टेंसी होती है। तो इट्स इंट्यूशन। मतलब मैं बहुत बार, मैंने आज तक कोई मैंने जो पढ़ाया ये क्या मैं लिख के नहीं रखा हूँ। क्लाइंट देखने के बाद उसका चेहरा देख के जो मेरे मन में रेमेडीज आती है वो मैं देता हूँ और उसको वर्क करती है। दिस इज व्हाट इंट्यूशन। और ये कितनी पवित्र फील्ड है कि इसमें आप लोगों से बेईमानी नहीं कर सकते हो, और करोगे तो मुझे पता है, मैं हमारी थ्योरी कर्मा की है। और अगर मैं किसी को चीट करूंगा तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट मेरे पे होगा, फिर मेरे परिवार पे होगा, तो व्हाई आई शुड डू दैट। तो जब भी हम ये देखते हैं, एक एज अ कंसल्टेंट सबसे पहला काम होता है कि आपकी सिचुएशन समझ लो,
फिर उसमें जो जो पॉसिबल है वो बताऊं, आपको बड़े सपने ना दिखाऊं, और उस वे में अगर कंसल्टेंसी हो तो इट वर्क्स। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो आजकल का यूथ है उनके लिए कोई एक सक्सेसफुल मंत्र आप बोलना चाहोगे जिससे वो मोटिवेट हो, फोकस करे, थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ जाए? क्या होता है कि एक कर्मा की थ्योरी है, वो क्या बोलती है कि देर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, but there is something called as luck also. And what is the certain thing about luck? It change. So for me, as a like what I did, I started with the scratch, just 5,000 rupees in Pune, and now everything is there in the life. So my belief is on karma, first karma. तो आपने 3 चीजें लाइफ में हमेशा याद रखो. The first one is, आप जब तक उम्र के 30 साल हो, you should work at least 12 hours. There is no postponement. Second thing is what, सक्सेस फेल्यूर के लिए मत काम करो, खुद को अच्छा लगता है बोल के करो. दुनिया में बहुत सारे काम है, पैसा कोई भी काम से मिल जाएगा. अगर आपको चीज पसंद आती है तो उसमें काम करो. और तीसरी, यहाँ पे अब आता है अध्यात्म. दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं, 2 रिलेशन जो आपका कभी गलत नहीं चाह सकते. अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनका सुनो, पहले आपके माँ बाप, दूसरे आपके गुरु. सो इफ यू कीप बिलीफ इनटू दैट, गॉड इज देयर टू हेल्प यू आउट. So this is the simple way you can change anybody's study. और जितने भी, और मैं तो और एक मैसेज दूंगा कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखने से अच्छा एटलीस्ट मेक अ हैबिट ऑफ एटलीस्ट रीडिंग 1 book in a month of a successful people. तो that itself is your MBA degree. So एक बुक का एक सेंटेंस भी पूरे लाइफ को बदल सकता है. मैं जब 2005 में मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, उसके बाद लाइफ बदल गई. कौन से बुक में था मुझे याद नहीं. इफ यू born poor it's not your mistake, but if you die poor it's your mistake. So हमने अगर सिचुएशन के खिलाफ जाके जो लोग आगे बढ़ते हैं वो जिंदगी में लंबे रन तक भागते हैं. सर आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, तो आप आगे न्यूमरोलॉजी में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? एक्चुअल में ऐसे था कि मैं इन सभी चीजों का बिलीव उतना नहीं करता था. 2012 में एक इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, जहां पे मेरी कोई भी गलती नहीं रहते हुए द लाइफ हैज टेकन कंप्लीट यू टर्न. देन आई थॉट कि व्हाई मी. तो मैं बहुत चीजें ढूंढता रहा. देन माय इंटरेस्ट डाइवर्टेड टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी. फिर एस्ट्रोलॉजी में मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, तो सबसे अच्छा न्यूमरोलॉजी लगा. तो न्यूमरोलॉजी स्टार्ट की, और मैंने सिर्फ पहले 7 साल एक भी व्यक्ति से 1 भी रुपया नहीं लिया. मैं खाली डेटाबेस पे काम करता रहा, 30,000 लोगों के डेटाबेस पे. एंड देन वर्ल्ड में जितनी टाइप की न्यूमरोलॉजी है वो सीखी. 14 अलग अलग ऑकल्ट विद्याएं सीखी. रमल है, वास्तु है, नाड़ी ज्योतिष है, सब. और फिर जब लोगों को रिजल्ट आने लगे, जो मैं बोलता हूँ वो सच. हमने पूरा वर्ल्ड कप प्रेडिक्ट किया था, वो पूरा का पूरा सच आया कि नोबडी वाज थॉट कि इंडिया वनडे वर्ल्ड कप में 11 मैच जीत के आई और 12 बुरी तरह से हार जाएगी. वो मैंने मैच के 1 घंटे पहले बता दिया था. सो दिस इज क्रिएटेड दैट पावर कि इसमें कुछ तो दम है. एंड नाउ फिर कोविड के बाद तो फुल फ्लेज्ड इसमें चीजें आने लगी. तब तक तो पैसे नहीं लेता था. फिर एक गुरु मिले, उन्होंने बताया कि इससे आप कर्मा खराब कर रहे हो खुद के, क्योंकि यू आर चेंजिंग द लक ऑफ द पीपल. देन फिर थोड़ी बहुत फीस वगैरह स्टार्ट की. और अभी भी पहला प्रेम टीचिंग ही है. फिर रेस्टोरेंट के बिजनेस भी है. लेकिन न्यूमरोलॉजी अभी कैसे वर्ल्ड वाइड क्लाइंट है. यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान से भी बहुत चाहने वाले हैं, नेपाल से है, इवन सम क्लाइंट फ्रॉम अफगानिस्तान आल्सो. तो ये सब लोग जब देख के जो अप्रिसिएशन देते हैं, देन इट मोटिवेट्स. और ऐसे लगता है कि अपन कहीं ना कहीं अगर लोगों को मानसिक आधार दे सके अपने इन शास्त्रों की मदद से, करने वाले तो वही है. तो मुझे लगता है कि ये लाइफ का सबसे अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग इट.